माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग नवंबर 1 तारीख को ऑल सेंट्स डे, सब संतों का पर्व मनाते हैं, और 2 तारीख को हम लोग ऑल सोल्स डे, सब शहीदों का, मृतकों का पर्व मनाया जाता है। इन दोनों दिन को जो मृत लोग हैं उनको याद करते हुए संत लोगों से हम लोग प्रार्थना मांगते हैं, और अन्य जो मृत लोग हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। और 31 अक्टूबर के विषय में भी कुछ लोगों ने कमेंट किया है, क्योंकि उस दिन कई जगहों पर, कई देश विशेषकर जो यूरोप वगैरह में एक हैलोवीन बोल करके एक मनाता है। तो किसी ने हमारे इस YouTube चैनल के अंदर अभी से उसका टिप्पणी लिखना शुरू किया। कैथोलिक लोग हैलोवीन मनाता है, शैतान का पूजा करता है, पता नहीं क्या क्या है टिप्पणियाँ। और एक भाई हाल ही में मेरे से आग्रह किया, हम लोग 2 नवंबर को कब्रिस्तान में क्यों जा रहा है। एक कैथोलिक भाई ने डाउट पूछा है, जो मृतकों का जी उठने के विषय में बाइबल क्या सिखाता है। उनको 1-2 डाउट है। कोई यदि खुदकुशी किया, या किसी ने किसी का हत्या किया, किसी का केवल शरीर मिल रहा है, सिर नहीं मिल रहा है, तो अंतिम दिन जी उठने के समय पर क्या होगा उनका। ये छोड़ दो, अगर कोई हवाई जहाज समुद्र में गिर गया तो एक का बॉडी भी नहीं मिलता है, उनका क्या होगा। जिनको जो कोरोना के समय पर जलाया, उनका क्या होगा। तो ऐसे ऐसे अनेकों का डाउट है। सबसे पहले मृत्यु के बाद क्या होता है ये हम सबों को मालूम होना चाहिए। मृत्यु के बाद के विषय में केवल क्रिश्चियन लोग अच्छी तरह सिखाते हैं। हमारे देश में ही अनेकों धर्म हैं, वो अपने अपने रीति रिवाज से, स्टाइल से सब सिखाते हैं। लेकिन जो सच्चा, जो हकीकत जो होता है, प्रभु ने, ईश्वर ने जो सिखाया हुआ उसके अनुसार सिखाने वाला क्रिश्चियन लोग, क्रिश्चियन चर्च, विशेषकर जो कैथोलिक चर्च। क्योंकि पेंटेकोस्टल चर्च लोगों ने उसके अंदर फिर पानी मिला दिया। लोग बोल रहे हैं मरने के बाद सो रहा है, नींद से नहीं जग रहा, वो कुछ नहीं करता, ऐसे ऐसे बरो अपने अपने तरीके, क्योंकि उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, कोई टीचिंग करने वाला, सिखाने वाला नहीं है। लेकिन कैथोलिक चर्च के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बात है, बाइबल की कोई भी बात है, उसके लिए सिनेड बुलाया जाता है, उसके ऊपर स्टडी किया जाता है, बाइबल पंडितों के द्वारा, ईश शास्त्रियों के द्वारा उसके ऊपर गहन पढ़ाई करता है। इसके बाद अंत में उसका निचोड़, जो उत्तर जो मिला है, उसको बताता है। हमारे पास पवित्र बाइबल है, पवित्र परंपरा है, संतों के लेख है,
ये सब मिल करके हमारा चर्च पढ़ाई करता है, सिखाते हैं। इसलिए हम सबों को मृत्यु के बाद क्या होता है इसके विषय में जानना जरूरी है। बाइबल के अंदर भी संत पौलुस इसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर डाला है। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 15 के अंदर मृतकों के विषय में ही लिखा, मृत्यु के बाद जी उठना है, एक जीवन है। मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि उस अनंत जीवन का आरंभ है। ईसा मसीह जिस प्रकार जी उठ करके हमारे बीच में रह करके 40 दिनों तक रह करके ये बताया कि मृतकों का पुनर्जीवन होता है। ईसा मसीह जी उठने के बाद 40 दिनों तक अनेकों को, हजारों को दर्शन दिया, उनके साथ रह करके, शिष्यों के साथ रहकर उन्हें सिखाया। 40 दिन के बाद उनके आंखों से ओझल होता है, उन्हें आशीर्वाद देते रहने के समय पर। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह स्वयं साक्ष्य दिया कि मृत्यु के बाद एक जीवन है, और बाइबल में सिखा रहा है। संत पौलुस तसलोनियों को भी लिखते हैं, अन्य जो जाति के लोगों के समान आप लोगों में रोना धोना नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको कोई आशा नहीं है। उदाहरण के लिए लेता हूं, हिंदू धर्म क्या सिखाता है? हिंदू धर्म में मुक्ति का अर्थ है अनेकों जन्म लेना पड़ता है, हजारों, पता नहीं कितना बार जन्म लेना पड़ता है। मनुष्य का नहीं है, कभी जानवर का, कभी कुत्ता बनना, कभी बिल्ली बनना, कभी बच्ची बनना, ऐसा कर करके सारे जन्म लेकर के अपने पापों का प्रायश्चित करते 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 आखिर में हजारों जन्म के पुनर्जन्म बोलते हैं। जन्म के बाद उनको जो मुक्ति मिलना, मुक्ति क्या होता है? एक बहुत बड़ा समुद्र में एक बूंद पानी जाकर के जैसे मिलता है, उसी प्रकार उनके अनुसार मुक्ति का मतलब है समुद्र रूपी ईश्वर में एक बूंद पानी जैसे मिलता है, उसी प्रकार ईश्वर में मिलना, उसको मुक्ति सिखाते हैं। मुसलमानों का अगर देखें, अगर जो उनके विश्वास के खिलाफ है उनको मार डाल दो, उनका हत्या कर दो, इसलिए आतंकवाद बढ़ रहा है। तो मैं भूल रहा हूं, मेरे में 70 सुंदर विश्व सुंदरियां आपको उधर मिलेगा। 70 पत्नियों के साथ रह सकता है। अभी कभी कभी मेरे को डाउट लगता है उन पत्नियों का क्या होगा। उनको 70 पति तो नहीं मिल रहा है, लेकिन 70 पत्नियां मिलेगा बोल करके इस प्रकार आतंकवाद बढ़ रहा है। मरना भी नहीं है, नित्य यूथ बनकर रहेगा, हमेशा यौवन में, खाने पीने में सब कुछ वहां मिलेगा करके। इस प्रकार का टीचिंग के कारण ऐसा हो रहा है। लेकिन क्रिश्चियनिटी में क्रिश्चियन टीचिंग क्या है, बाइबल क्या सिखाता है, ये हमें सीखने की जरूरत है। सबसे पहले मैं एक वचन आपको बताना चाहूंगा। उपदेशक ग्रंथ अध्याय 12 का वाक्य 7 है। उपदेशक ग्रंथ अध्याय 12 उसका वाक्य 1 से लेकर के 7 तक ये मृत्यु के विषय में ही लिखा हुआ है। 7वां वचन क्या बोल करके अंत होता है? उस समय से पहले, मृत्यु के विषय में बोल रहा है, उस समय से पहले जब मिट्टी उस मिट्टी में मिल जाएगी। ये मिट्टी क्या है? यदि प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 17 अध्याय 17 वाक्य 1 और 2 पढ़ेंगे, वहां पर साफ साफ लिखा है, या उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 में ईश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया करके, मिट्टी से बनाया और मिट्टी में मिल जाएगा। यही उपदेशक ग्रंथ में भी बोल कर दे रहा, मनुष्य का शरीर में वो जो मिट्टी में जो लोहा जो भी धातु है वो सब मनुष्य के शरीर में भी मिलेगा। इसलिए कहा जाता है मनुष्य को मिट्टी से बनाया और ये मिट्टी में लीन होना है। यही यहां पर लिखा है। उस समय से पहले जब मिट्टी उस पृथ्वी में मिल जाएगी जहां से वह आई है,
इसका मतलब मनुष्य का शरीर मिट्टी है, मनुष्य तो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाओगे, इसलिए प्रार्थना में बोलते हैं। इसके बाद आगे लिखा है और आत्मा ईश्वर के पास लौट जाएगी जिसने उसे भेजा है। उपदेशक ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 7 साफ साफ कहते हैं कि मृत्यु का मतलब है शरीर और आत्मा अलग होना। शरीर और आत्मा को अलग होने को मृत्यु कहते हैं। अलग होकर के क्या है, शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, आत्मा ईश्वर के पास जाना चाहिए। इसलिए कैथोलिक चर्च और बाइबल के आधार पर यह सिखाते हैं कि एक व्यक्ति के मृत्यु के समय पर उनका एक जजमेंट चलता है, उसको पर्टिकुलर जजमेंट कहते हैं। मृत्यु के उस समय पर एक जजमेंट होता है, उसको पर्टिकुलर जजमेंट कहते हैं। मृत्यु के समय पर उसका मृत्यु कैसे हुआ, इसके बाद का उसका जीवन उस मृत्यु तक उसने जो जीवन जिया उसके अनुसार होगा। इसलिए हम लोग कई बार कहते हैं अपने जीवन में पश्चाताप करने के लिए, प्रभु से जुड़ने के लिए जो अवसर मिल रहा है, जुड़ जाइए। आज हमारे हाथ में है, अब हमारे हाथ में, अब हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकता है। वो निर्णय करेगा कल हमारा क्या होगा। बीती वाला जो कल है उसको हम बदल नहीं सकता, उसके लिए केवल हम लोग पश्चाताप कर सकता है। प्रभु दयालु ईश्वर है, हमें आज दिया है, पश्चाताप कर लो, हृदय को कठोर मत बनाओ, पश्चाताप कर, पाप क्षमा मांग कर जीवन जिएंगे। आज हम तैयारी करेंगे तो हमारा कल अच्छा रहेगा। तो हमारा कल कैसे होना है, आज हमें जीवित रहते वक्त निर्णय करना है। इसके बाद मृत्यु के बाद हर मनुष्य का दो अवस्था, ये जो पर्टिकुलर जजमेंट में दो जगह पर, योहन का सुसमाचार अध्याय 5 में हम लोग पढ़ते हैं ईसा मसीह को यह अधिकार मिला हुआ है कि वह न्याय करना है, जजमेंट करने का अधिकार ईसा मसीह को मिला है। उस जजमेंट में हम लोग मालूम है जो पर्टिकुलर जजमेंट उसी समय पर, मृत्यु के समय पर जो होता है, दो जगहों पर जाएगा। कहां, एक स्वर्ग जा सकता है, नहीं तो नरक जा सकता है। दो ही स्थान। शरीर मिट्टी में है लेकिन आत्मा स्वर्ग में जाना है या नरक में जाना है, यह हमारे कर्म के अनुसार रहेगा। यह बाद का निर्णय नहीं है, उसको बोलते हैं पर्टिकुलर जजमेंट। ध्यान से सुनना, मृत्यु के उसी समय पर निर्णय होगा आपका स्वर्ग है या आपका नरक है। कहीं ये नहीं सोचना है कि मेरा मृत्यु के बाद शोधकाग्नि जाकर के प्यूरिफाई होगा, स्वर्ग लेकर जाएगा। निर्णय यहां होगा स्वर्ग है या नरक है। दो ही स्थान, स्वर्ग है या नरक है। नरक में केवल वही लोग जाता है, यहां पर ध्यान से, नरक में केवल वही जाता है जो उनके लिए, जिनके लिए पश्चाताप करने का मौका मिला, लेकिन अपना हृदय को कठोर बना करके अपने पापों के लिए पश्चाताप नहीं किया, प्रभु के पास लौट करके नहीं आया। नरक में केवल वही जाएगा जो, उस पाप का नाम है पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप। पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप, हत्या करने वाले, व्यभिचार करने वाले पापी लोग, हम लोग सोचते हैं वो स्वर्ग नहीं जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, जो कफरनहूम, जो ऐसे प्रभु के जो देश, वहां पर जितना भी चिन्ह चमत्कार दिखाया, यदि सोदोम गमोरों में ऐसे पापी जगहों पर किया होते, वे लोग टाट ओढ़ करके पश्चाताप कर करके आज वो स्वर्ग में रहना था।
नाकेदार और व्यभिचारी लोग तुमसे पहले स्वर्ग पहुंचेगा करके प्रभु ने ही सिखाया। इसका मतलब पाप नहीं। उदाहरण के लिए मूसा नबी हत्या करने वाला व्यक्ति, मूसा नबी हत्या करने वाले व्यक्ति। इसी प्रकार मरियम मगदलेना, उनको व्यभिचारिणी स्त्री, पापनी स्त्री इसके रूप में बताया जाता है। व्यभिचार में पकड़ी एक महिला को प्रभु के पास लेके आए। योहन के सुसमाचार अध्याय 8 में हम लोग पढ़ते हैं, और योहन के सुसमाचार अध्याय 4 में समारी स्त्री, प्रभु स्वयं बोला तुम 5 पतियों के साथ रह चुके, अभी छठा तो है वो भी शादी नहीं किया, ऐसे भी तुम गलत रीति से, इसका मतलब व्यभिचार का जीवन जीने वाली। आखिर में प्रभु से मिल करके उनका मन परिवर्तन होते हैं, सुसमाचार का प्रचारिका बनते हैं। आज संत फोर्टनोई कहते हैं उनको, संत बन गया। इसका मतलब मृत्यु के ईसा मसीह के साथ क्रूस पर आरोपित दाहिने साइड वाला व्यक्ति, बाएं साइड वाला पश्चाताप नहीं किया, लेकिन दाहिने साइड वाला ने पश्चाताप किया। प्रभु ने कहा आज ही तुम मेरे साथ परलोक में रहेगा। देखो वो डाकू हत्यारा व्यक्ति, उनको भी लास्ट में एक प्रार्थना, प्रभु मुझे याद करना, अर्थात प्रभु में विश्वास कर प्रभु के साथ जुड़ने का कृपा उन्हें मिला। पश्चाताप नहीं करने वाला, हम चर्च नहीं जाएंगे, हम पाप स्वीकार नहीं करेंगे, इस प्रकार हृदय को कठोर बनाकर रखने वाला प्रभु यीशु मसीह को मिला, मुक्तिदाता के रूप में मिला। नहीं, ये नहीं, हम जानवरों का पूजा करेंगे, हम ये करेंगे, ऐसा अन्य देवी देवताओं का पूजा कर प्रभु के विषय में सुसमाचार मिला है, विश्वास करने का समय मिला है, लेकिन नहीं करने वाले ऐसे जो लोग ही केवल नरक में जाएगा। बाकी सबों को, मैंने बोला 2 भाग, नरक में या स्वर्ग में, बाकी सबों को स्वर्ग का कृपा मिला है। क्या सब लोग ऐसा स्वर्ग जाएगा? जी हां, जो लोग बिल्कुल तैयार क्रिस्त के साथ रह करके क्रिस्त में जिनका मृत्यु हुआ, उनकी आत्मा डायरेक्ट स्वर्ग में प्रभु के पास जाएगा। यदि किसी के पास थोड़ा मैलापन है, उस मैलापन को धो करके जाएगा। उदाहरण के लिए यदि हम किसी घर में जा रहा है, अच्छा सूट कोट सब पहना हुआ, सब कुछ है, उस घर में दरवाजे पर एक डोरमेट डाला हुआ मिलेगा, डोरमेट है ना दरवाजे के पास। हम लोग अपने पैर को उस डोरमेट में थोड़ा पोंछ करके अंदर जाता है। क्यों? अगर हमारे पैर में थोड़ा सा धूल मिट्टी कुछ भी है, चप्पल वगैरह पहना हुआ था वो भी बाहर निकाला, इसके बाद भी है तो भी थोड़ा डोरमेट में पैर को रगड़ करके अंदर जाना, बिल्कुल शुद्ध कर करके। इसी प्रकार स्वर्ग जाने के लिए है, लेकिन कोई अपवित्र चीज वहां प्रवेश नहीं कर सकता। स्वर्ग में प्रवेश करने लायक हमारा विशुद्धि नहीं है, पवित्रता नहीं है, थोड़ा सा मैलापन है, उसको शुद्ध करने वाला, उसको आग में तपाया जाता है, उसको शुद्ध करने वाला, उस जगह को, उस रास्ते को, जो उस डोरमेट का नाम है शुद्धिकरण स्थल या पर्गेटरी जिसे कहते हैं, शोधकाग्नि कहते हैं, शुद्ध करने वाला जगह। वो एक ऐसा एक स्थान नहीं है। इसका मतलब मृत्यु के बाद 2 ही जगह, स्वर्ग या नरक। इसलिए हमेशा हमें तैयार रहना है स्वर्ग में जाने के लिए, उसके अनुसार का हमें जीवन जीना चाहिए। एक बात यहां उड़ करके आया जो है वो है हैलोवीन के विषय में। अभी 1 नवंबर को जितने भी कलीसिया द्वारा घोषित संत लोग हैं, उन सब संतों को याद करते हैं, सब संतों का पर्व मनाते हैं। इसलिए उस दिन हम लोगों को मिस्सा बलिदान में भाग लेना है, कृपा आशीष मिलेगा। लेकिन उससे पूर्वी संध्या में एक हैलोवीन बोल करके कुछ नाच गाना, कुछ ड्रेस वगैरह पहन करके एक प्रक्रिया चलता है।
ऑल सेंट्स डे के पूर्वी संध्या को इसलिए हैलोवीन कहते हैं। क्या मतलब है इसका? हैलोवीन का मतलब है ऑल हालोस ईव था, ऑल हालोस ईव, ऑल सेंट्स डे का पूर्वी संध्या, इसलिए ऑल हालोस ईव कहते थे। उसी से हैलोवीन शब्द निकला है, ऑल हालोस ईव, उसी से हैलोवीन शब्द निकला है। इसका मतलब ऑल सेंट्स के मुताबिक है। अभी मान लो मेरा बैप्टिज्म में जो डाला हुआ है फिलिप नाम है, इसी प्रकार सबका अपना अपना एक बैप्टिज्म में डाला हुआ एक संत का नाम होता है। हम लोगों के लिए एक स्वर्गीय संत मध्यस्थ मिला हुआ है, या हमारा कोई फेवरेट संत हो सकता है। तो संतों का पर्व मनाने के पूर्व में ऐसा एक प्रचार शुरू किया, ऐसा एक रीति शुरू किया, उन संतों का वेशभूषा धारण कर उनका आदर करने के लिए, उनके समान हम भी एक पवित्र जीवन, संत का जीवन जीने का निर्णय करना और उस संत के विषय में ज्यादा गहराई से सीखने के लिए, उनका अनुकरण करने के लिए एक कर्म शुरू हुआ था। इसके पीछे भी एक कारण है। एक अंधविश्वास का, एक अन्य जाति का एक सोविन बोल करके एक सेलिब्रेशन चलता था 31 अक्टूबर के दिन, सोविन कहते हैं, सोविन सेलिब्रेशन। नवंबर 1 तारीख को वे लोग न्यू ईयर मनाता था। न्यू ईयर क्यों है? समर सीजन खत्म हुआ, अभी विंटर सीजन शुरू हो रहा है, उसका नवंबर 1 से विंटर सीजन को शुरू कर रहा है, इसलिए वहां पर खुशी का पर्व मनाते हैं। और उन लोगों में ऐसा एक विश्वास चलता था, एक अंधविश्वास था कि उनके जो मृत लोग हैं उस दिन उनके घर विजिट करने के लिए आएगा। और कुछ लोग ऐसे मृत जो शैतान हैं, जो लोग उनको डरते हैं, धीरे धीरे उन लोगों का नकल करते हुए शैतान का ड्रेस पहनना और उनके जैसे एक्टिंग सब करना, शैतान के जैसे एक्टिंग करना, ये सब करना शुरू किए। ये सब सोविन में है। लेकिन ये हैलोवीन में भी क्या हुआ, धीरे धीरे कई लोग वो सोविन के चक्कर में अब हैलोवीन में भी कुछ शैतान के आजकल यूथ जो सब है, ऐसे ऐसे फैशन करना, ऐसे ऐसा ड्रेस पहनना, ये सब शुरू किया। शैतानी हरकतें सब करना, ये सब शुरू किया। एक्चुअली हैलोवीन शुरू करने के पीछे संत पापा ग्रिगरी III ने, संत पापा ग्रिगरी III ने इसको 8वीं सदी में शुरू किया था। ये सोविन से लोगों को बचाने के लिए हैलोवीन शुरू किया। सेंट्स का ड्रेस पहन लो, सेंट्स जो सेंट आपका है उसके समान, उसके विषय में सीखने, उसका आदर करने का एक रीति संत पापा ग्रिगरी III ने शुरू किया था। वो संतों का आदर करने के लिए उनके द्वारा 8वीं सदी में 731 से 741 तक, 731 से 741 तक 10 वर्ष वो संत पापा था। उसी पीरियड में रोम के सेंट पीटर्स जो चर्च है उसके अंदर एक चैपल जो है ऑल सेंट्स के आदर में बनाया। तब से ये हैलोवीन मनाने के लिए उनका आग्रह भी था। ये सोविन जो अंधविश्वास में जो लोग कर रहा है उससे लोगों को बचाने के लिए, आप शैतान का रूप नहीं, आप संतों का रूप, जो जिस संत को आप आदर करते हैं, जो स्वर्गीय मध्यस्थ आपका है, उसका ड्रेस पहनने के लिए इसलिए शुरू किया था। लेकिन हमें मालूम होना चाहिए ऑल सेंट्स डे ये 8वीं सदी में ही नहीं शुरू हुआ। 609 में मुझे पढ़ने के लिए मिला, पोप बोनिफस चौथे ने 13 मई को रोम में माता मरियम के एक चैपल के साथ
जो ऑल सेंट्स के लिए सभी संतों को, केवल माता मरियम को नहीं, सभी संतों को आदर देंगे बोलकर 13 में 609 को 609 को चैपल शुरू किया। वहां से भक्ति था, उसी भक्ति को पोप ग्रिगरी ने जो सेंट पीटर्स बेसिलिका के अंदर ऑल सेंट्स के एक चैपल बना करके वहाँ उसको शुरू किया था। तो उससे जुड़ा हुआ है हैलोवीन। तो ये हैलोवीन मनाना कोई पाप नहीं, कोई गलत नहीं, यदि वह कलीसिया के नियम के अनुसार कर रहा है। आज के लिए जो बाहर ये जो सब कर रहा है उसके अनुसार नहीं, ये सब शैतान का खेल कर रहा है। शैतान से डर करके कोई वे लोग आक्रमण हमारे ऊपर ना करें, इसलिए शैतान के जैसे वेश बनना, शैतान के जैसे मेकअप करना, एक्शन करना, ये शैतान की पूजा में कन्वर्ट हुआ। जैसे सोविन जो लोग मनाते थे उसी रूप में, ये हैलोवीन नहीं है। दूसरी बात, संतों का आदर करने के लिए ही 1 नवंबर को मनाते हैं। अभी 2 नवंबर में मृत लोगों के लिए क्यों जो प्रार्थना, और मेरे से सवाल एक व्यक्ति ने किया है, नवंबर महीना किस मतलब के लिए समर्पित है? पूरे नवंबर महीना मृतकों के लिए प्रार्थना करने वाला महीना है। और नवंबर महीने का पहला सप्ताह में पहले था, आजकल पूरे नवंबर महीने में आप किसी भी दिन अपने मृतकों के कब्र में जाना, कब्रिस्तान जाना, वहां प्रार्थना करना, तो आपको भी दंड मोचन कलीसिया द्वारा मिल रहा है। दंड मोचन प्राप्त करने के लिए, इसका मतलब 2 नवंबर को आप अपने मृतकों के लिए विसा अर्पित करेंगे और साथ ही साथ उनके कब्र में जाएंगे, कब्रिस्तान। वहाँ मिसा अधिकतर कैथोलिक चर्च में कब्रिस्तानों में 2 नवंबर को जो लैटिनी कलीसिया में जरूर रहता है। पूर्वी कलीसिया में अलग दिनों में होता है। 2 नवंबर पश्चिमी कलीसिया, लैटिनी कलीसिया मनाते हैं, वहाँ पर कब्रिस्तान में होता है। उस कब्रिस्तान में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। क्यों? हमें मालूम है मक्काबियों के ग्रंथ के अंदर इस प्रकार मृतक लोगों के लिए प्रार्थना करता हुआ हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। मक्काबियों का ग्रंथ के ईसा मसीह ने भी सिखाया, ईसा मसीह ने भी सिखाया है मृतकों का जीव उठने के विषय में। इसके कारण हम लोग क्रिश्चियन लोग, कैथोलिक के लोग मृतकों के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि बाइबल के अंदर दिया हुआ बात है। 2 मक्काबी चैप्टर 12 वाक्य 42 से पढ़ करके जाओ, पूरा मृतकों के लिए प्रार्थना करने के विषय में। यरूशलेम में वहां पर बलि अर्पित करने के लिए पैसा भेजा है एकड़। तो इसका मतलब बाइबल में लिखा हुआ है मृतकों के लिए प्रार्थना करना है। दूसरा, उनके लिए मिस्सा अर्पित करना है, बाइबल का भाग है। दूसरी बात है, जीवित लोग और मृतक लोग प्रभु यीशु मसीह का शरीर का अंग है, अर्थात कलीसिया का अंग है। कलीसिया का एक अंग दूसरे अंग के लिए प्रार्थना करता है, मदद करता है। यह कलीसिया का दायित्व है, कर्तव्य है। तो कलीसिया का सदस्य है तो दूसरों के लिए प्रार्थना करना है, इसलिए हम लोग मृतकों के लिए प्रार्थना करता है। दूसरा कारण यही है। रोमियो का पत्र अध्याय 2 वाक्य 4, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ, कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1257 में एक एक्सप्लेनेशन, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है। कई लोग ये सवाल किया है मेरे से, जो हत्या किया है उनका क्या होगा, जो सुइसाइड किया हुआ है उनका क्या हुआ। इन सब चीज़ों के लिए कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1257 में उसके विषय में बहुत अच्छा साफ साफ लिखा है। कुछ लोग बोलते हैं अबॉर्ट किया हुआ उस बच्चों का क्या होगा,
उनको बपतिस्मा नहीं मिला है, उनको क्या मुक्ति मिलेगा, ये सब कैथोलिक की चर्च साफ साफ सिखा रहा है, आप उनके विषय में छोड़ दो। चाहे हत्या हुआ या खुदकुशी किया, उनकी आत्मा नरक जाना जरूरी नहीं है। विशेष रूप से जो गर्भपात में मरा वो बच्चा कभी नरक नहीं जाएगा। उनकी आत्मा को ईश्वर, क्योंकि ईश्वर दयालु करनालु ईश्वर है, केवल ये नहीं सोचना है साक्रमेंट के द्वारा ही हम स्वर्ग जाएगा करके, प्रभु पर छोड़ना है। प्रभु साक्रमेंट में ही केवल बांधा हुआ नहीं है। हाँ, प्रभु ने साक्रमेंट दिया ताकि हम साक्रमेंट के द्वारा क्रिस्त से जुड़े रहे। यदि किसी को उसके द्वारा जुड़ने का समय नहीं मिला, अवसर नहीं मिला या वचन नहीं मिला, उनके ऊपर भी प्रभु करुणा करता है, दया करता है। इसलिए इस प्रकार सोचना गलत है। स्वर्ग और नरक के विषय में बाइबल में साफ साफ सिखाता है, और जो जिनको स्वर्ग है लेकिन पूर्ण रूप से वो स्वर्ग में प्रवेश करने के उतना पवित्रता में नहीं है, उनके लिए वो जो शुद्धिकरण प्रोसेस के द्वारा भी होता है। अभी अंतिम समय, उसको मैंने बोला था पर्टिकुलर जजमेंट, मृत्यु के समय पर। तो ईसा मसीह के सेकंड कमिंग में क्या होता है, ये लोगों को कंफ्यूज करता है। इसके बाद फिर वहां पर जजमेंट, उसको लास्ट जजमेंट कहते हैं, अंतिम न्याय के समय पर। उस समय पर दाहिना बायां कर रहा है, ये सब हम लोग बाइबल में ही पढ़ रहा है। इसका क्या अर्थ है, इसको भी समझने की जरूरत है। मान लो कोई व्यक्ति पाप की अवस्था में मर गया है, गुप्त रहा है, किसी का हत्या किया, किसी का चोरी किया, गुप्त रहा है, वो मर भी गया। इसका मतलब वो बचा नहीं है। कोई लोग अच्छे अच्छे कर्म किया, दूसरों का सहन करते करते पवित्र जीवन जी करके मरा, उन्हें कलीसिया भी संधि नहीं घोषित किया, उनके अच्छे अच्छे कर्म था, लेकिन दुनिया के सामने गुप्त रूप से वो सब कर रहा था। उनका क्या होगा? कुछ लोगों को अन्याय से मार डाला होगा या जेल में बंद किया होगा। अन्याय है, सब लोग उसको दोषी मान रहा है, उसने लेकिन वो ऐसा गलती नहीं किया। ऐसे अनेकों लोग हैं जो गलती नहीं किया फिर भी पनिशमेंट सह रहा है, दंड सह रहा है, दूसरों द्वारा प्रताड़ा जा रहा है। ऐसे लोग, वो भी मर गया है। अभी उस समय पर पर्टिकुलर जजमेंट में उनके जीवन असली में क्या था, उसके अनुसार स्वर्ग या नरक मिल गया है। अभी नरक में एक बार व्यक्ति चला गया है, उनको वापस सेकंड कमिंग में ईसा मसीह के द्वारा आने के समय पर उनको फिर स्वर्ग में नहीं जाएगा। नरक में हाँ अभी पनिशमेंट हो गया, इसके बाद उनको स्वर्ग जाएगा, नहीं हो सकता है। उसी प्रकार एक व्यक्ति को स्वर्ग मिल गया है सेकंड जजमेंट में, जो लास्ट जजमेंट है, सेकंड कमिंग में जो होने वाला जजमेंट में, उनको नरक के लिए भी नहीं भेजेगा। इसका मतलब जो फर्स्ट में जो मृत्यु के समय पर जो पर्टिकुलर जजमेंट हुआ वो फाइनल है, तो फिर लास्ट में लास्ट जजमेंट का क्या मतलब है? अभी यह है महत्वपूर्ण बात जानने का। जितने भी ऐसे गुप्त रीति से जो कार्य कर करके जो मर गया है, उन सबों का जो न्याय जो पर्टिकुलर जजमेंट में उसी समय पर जो हुआ, उसी के अनुसार सब लोगों के सामने प्रकट किया जाएगा। यदि मैं स्वर्ग गया तो क्यों स्वर्ग गया, वो प्रकट किया जाएगा। मैंने गुप्त रीति से जो कुछ किया वो सब सबों के सामने प्रकट किया जाएगा। इसलिए प्रभु ने कहा है सेकंड कमिंग भयानक है। भयानक क्यों है? मैंने जितने भी चीजें गुप्त रीति से किया, सबों के सामने उसको प्रकट करने वाला समय है, ये सेकंड कमिंग का समय है। जजमेंट में तो पहले जो मिला वही मिलने वाला है। भया दाहिना किया है कर करके बोल रहा है, जो शरीर है उसको जी उठना और जो आत्मा है उसको एक रूपांतरित ये शरीर मिलना, जिस शरीर को इसके बाद खाने पीने की जरूरत नहीं है, सोने की जरूरत नहीं है।
स्वर्गदूत जैसे एक शरीर मिल रहा है। और योहन का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 28-29 सब में हम लोग पढ़ते हैं, जो पाप किया हुआ मरा हुआ जो पापी लोग है वो भी जी उठेगा, जो संत लोग हैं उनका शरीर भी जी उठेगा। अनंत आग में जाने के लिए पापी लोगों का शरीर का जी उठना है, और अनंत जीवन में स्वर्ग में जाने के लिए उस आत्मा को वो शरीर मिलने वाला। तो शरीर का जी उठना है अंतिम समय पर, आत्मा का जी उठना नहीं है। मृत्यु में आत्मा और शरीर अलग हो गया, इसी को ही मृत्यु कहते हैं। मृत्यु में आत्मा और शरीर अलग हो चुका है, उसको ही मृत्यु कहते हैं। इसका मतलब दफनाया हुआ मिट्टी में क्या मिला है? शरीर मिला था। वो ईसा मसीह के समय पर जी उठ करके आना, वो है रूपांतरित शरीर। यदि समुद्र में भी गिर करके गया है, पानी में भूकंप में मर गया है, कीचड़ के अंदर दब गया है, या जला दिया था, कुछ भी अवस्था में होने तो वो शरीर, उनका शरीर जी उठेगा। वो शरीर के साथ था या नहीं, सिर के साथ था या नहीं था, तब भी वो जी उठेगा। वो शरीर रूपांतरित शरीर है। आज ये देखने वाला शरीर नहीं होता है। उस रूपांतरित शरीर, उस आत्मा को मिलना और वो अनंत जीवन या अनंत आग में जाना, इसी को कहते हैं सेकंड जजमेंट या अंतिम विधि, लास्ट जजमेंट, जो अंतिम ईसा मसीह के सेकंड कमिंग में जो होना है। और जो लोग अच्छे जीवन जिया हुआ, उनकी आत्मा उस शरीर से मिल करके क्रिस्त के साथ उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करता है। संत लोग एक और टीचिंग करते हैं, जो अंतिम ईसा मसीह के साथ जाएगा तभी जो स्वर्ग का कई स्टेज से करते हैं, उस लास्ट में जाकर के उस ईश्वर का आमने सामने जो देख करके जो आराधना ये सब जो होना, वो लास्ट में होता है। स्वर्ग का कई स्टेजेस कहा जाता है। ये भी ऐसा भी एक टीचिंग है, मतलब स्वर्ग में ही है, ईश्वर की आराधना कर रहा है, सब है। और उन लोगों को जैसे मूसा और एलियस ईसा मसीह को दिखाई दिया और शिष्य लोग भी देखा। क्यों, कैसे देखा, उनको शरीर कैसे मिला? देखो, ये है ईश्वर की अनुमति जिसको मिल रहा है। जैसे संत लोग, माता मरियम का दर्शन अनेकों लोगों को मिल रहा है। माता मरियम हम लोगों के साथ रहकर हमारा मदद कर रहा है। ये सब ईश्वर ने मां मरियम को अनुमति दिया, संतों को अनुमति दिया, उनके द्वारा प्रभु कार्य कर रहा है, इसका उदाहरण है। और जिनको दिखना है वो जब तक ईश्वर की अनुमति नहीं है वो देखेंगे नहीं है, शरीर जैसे दिखेगा। मूसा को इसलिए देखा, मूसा का शरीर जी उठा है, हमें नहीं मालूम। शरीर के साथ एलिया गया है, इसका मतलब वो शरीर के साथ है, ये भी हम नहीं बोल सकता है, क्योंकि आत्मा प्रभु के पास सेकंड कमिंग में वो शरीर मिलेगा। और शरीर के साथ माता मरियम को ऊपर उठाया, ये सब वो शरीर अगर देखना है, जब तक ईश्वर की अनुमति नहीं है हम नहीं देख सकता। और शरीर जब तक नहीं है, आत्मा को कोई व्यक्ति देख नहीं सकता है। मेरे विचार में मृत्यु के विषय में और मृत्यु के बाद का दो अवस्था के विषय में, और जो मृत्यु के समय पर जो न्याय होता है उसके विषय में, ईसा मसीह के सेकंड कमिंग में क्या होता है इसके विषय में आपको समझ में आया होगा। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। आज प्रभु ने हमें दिया है पश्चाताप करने के लिए और एक अच्छा जीवन जी करके स्वर्ग राज्य पाने के लिए। पश्चाताप करेंगे, पाप स्वीकार करेंगे, प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण कर एक पवित्र जीवन जीने का निर्णय करेंगे। प्रभु हम सबों को आशीष दे, कृपा दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।